इच्छा घटती गई और अमृत होते गए। ये व्यवहारिक जीवन में भी घटा सकते हो। भोजन करने बैठे, कोई इच्छा नहीं क्या मिले, साफ देखे, सुपाच्य देखे और खा लिया, काम भर का। सब्जी आपके अनुसार नहीं मिली, ऐसा चावल नहीं मिला, ऐसा भात नहीं मिला, जार हो गया, दुख हो गया। कहीं भी इच्छा हमारे अंदर में उत्पन्न होती वही दुख देती है। अच्छी इच्छाएं भी होती हैं। सत्संग में आने की आपको इच्छा थी, ये अच्छी इच्छा है। लकड़ी काटने के लिए भी कुल्हाड़ी में लकड़ी लगाना पड़ता है। गंदी इच्छाओं को दूर करने के लिए अच्छी इच्छाओं को रखना पड़ता है। ये निर्झीर का विवेक करना चाहिए। यहां इच्छा से अर्थ है दूषित इच्छाएं, विकारी इच्छाएं, जिससे मन में हलचल उत्पन्न हो, अशांति हो। एक भौतिकवादी आदमी भी आनंद से सोना चाहता है और आनंद से तभी सो सकता है जब इच्छाएं घटाए। इस दुनिया में किसी पर हमारा वश नहीं, इस अपने माने हुए शरीर पर अपना वश नहीं, पुत्र पर, पत्नी पर, पति पर, भाई पर, माता पर, पिता पर, किसी पर वश नहीं। जिसको आज हम सुबह मानते हैं, 4 दिन के बाद रंग में भंग हो जाता है। जिन लड़कों को हम बहुत प्यार देते हैं वही लड़के ऐसे हो जाते हैं कि मेरा मन नहीं कहता वो सामने पड़े। ये दुनिया का ऐसा धोखा है। तो ऐसी जगह में रह करके इच्छा वाला बन करके होना क्या है? विष बटोरना। इच्छाओं को जितना कम करें उतना आनंद है। ये कोई वैरागी उपदेश नहीं है, मानव मात्र के लिए अमृत है। ये हर स्त्री और पुरुष के लिए, हर नर नारी के लिए। एक लड़का विद्यालय जाता है और चाहता पिताजी रोज 5 रुपए जेब खर्च दे, ये विष है। कभी दे भी दिया तो जेबे में पड़ा रहना चाहिए। खर्चीला होना, व्यर्थ का खर्चीला होना तकलीफ देना है अपने आप को। इसलिए इच्छा का संयम सबके लिए जरूरी है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय हृदयस्रता, हृदय में जो तमाम कामनाएं इकट्ठी हैं वह जब ढील हो गई, छूट गई, निवृत्त हो गई, अथ मर्त्यो अमृतो भवत्, ये मरण धर्मा मनुष्य मानो अमृत हो गया। और यत् अत ब्रह्म समुष्णते, यही ब्रह्म का अनुभव कर लिया। ब्रह्म का अनुभव मतलब महानता का अनुभव करना। निष्काम पुरुष ब्रह्म महान है। जो इच्छा नहीं जिसको मान है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सांसा। एक संत पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके पुराने मित्र आए मिलने के लिए, जमींदार थे, बड़े आदमी थे। तो जब उनको आते देखे तो पैर पसार के लेट गए। तो जब नजदीक आए तो कहे कि हंसते हुए कि आपने पैर पसारना कब से सीखा? उन्होंने कहा जब से हाथ पसारना छोड़ दिया। तो कामनाएं, पिता के सामने भी इच्छा वाली मत बनो। अगर आप चाहते हो इज्जत तो पिता से भी कामना न रखो, पत्नी से भी कामना न रखो, पति से भी न रखो, किसी से कामना न रखो। स्वयं सेवा करो, आदर करो उनका, उनके अधिकार की रक्षा करो, अपनी कामना न रखो। लेकिन हम तो अपनी कामना पेश करते हैं, अपने अधिकार की हम इच्छा करते हैं, हमारा अधिकार है। और पिता का कर्तव्य ऐसा करना। हमें चाहिए अपना कर्तव्य देखें और दूसरे के अधिकार को देखें। तो कामनाओं केवल ज्ञानी के लिए ही नहीं, सबके लिए। जितनी कामनाएं कम करो आप ब्रह्म महान हो, श्रेष्ठ हो। ब्रह्म का मतलब पूर्ण, ब्रह्म का मतलब महान, ब्रह्म का मतलब जो दीन न बने। और जहां दीन है, एक जगह मैं बैठा था, ट्रेन में चल रहा था, एक सज्जन थे, कोई अफसर थे, तो बड़ी शालीनता से कहे महाराज सिगरेट होगा? और सिगरेट पीते होंगे? तो कहे महाराज सिगरेट होगा। हम कहे पी करके मैं भी आपकी तरह दिन बनूं क्या? क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। वो सोचे होंगे गांजा वाजा साधु पीते हैं तो क्या सिगरेट नहीं पीते होंगे? तो सिगरेट की इच्छा हुई, दीन बन गए। इच्छा ना बनो आप ब्रह्म, इच्छा के दिन हो गए, बस सब गया। एक वो कहानी है, मुझे उठती नहीं वो, दुहिता भली न एक, मगबो भलो न बाप, सो जो विधि राखे टेक। वो पहले वाला नहीं उठता है। तो मंगबो भलो न बाप, सो जो विधि राखे टेक,
बाप से भी मांगना ठीक नहीं। इसका मतलब नहीं कि बाप से कोई अकड़बाजी करे, बाप का विनय से सेवा करे, लेकिन इच्छा न रखे, किसी से भी इच्छा न रखे। तो यहां तो अंतिम बात है कि भाई हृदय की सारी इच्छाएं मिट गई तो ये मरणधर्मा मनुष्य अमृत हो गया। हम लोग मरणधर्मा मरते हैं क्योंकि अपने को माने हैं शरीर है, और जब आत्मज्ञान हो गया और आत्मज्ञान की स्थिति हो गई तब हम अमर हैं। साहब ने कहा हम क्यों मरेंगे, हम न मरे मरे संसारा, जे मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जो अमर का बोध जिसे हो गया अमर आत्मा का, और अमर आत्मा निरंतर विश्राम, तो वो तो निर्भय है। जैसे दूसरा मरता है तो हम सहज हाँ भाई मर गया, अरे क्या कहें उसका घर सुना हो गया, बड़ी हमदर्दी दिखाते हैं। वैसे जब अपना शरीर मरने लगेगा तो उतनी भी हमदर्दी नहीं रहे, ठीक है गंदा गुंदा कचरा गया ठीक है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। ये निरंतर जिसका अभ्यास हो जाता है और आत्मलीनता हो जाती है तो अमृत हो जाता है। अमृत कहते हैं अमर, अमर आत्मा में स्थित हो गई, अमृत हो गया। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय से ग्रंथया अथ मृत्यो अमृतो भवेत्ते तावत् अनुशासनम। जब हृदय की सारी ग्रंथियां कट गईं तब ये मरणधर्मा मनुष्य अमृत हो गया। बस यही अनुशासन है, यही उपदेश है। यमराज कहते ऐ नचिकेता, हृदय की ग्रंथियों को तोड़ो, द्वेष की ग्रंथ, राग की ग्रंथ, ममता की ग्रंथ, आसक्त की ग्रंथ, ईर्षा इत्यादि सारी ग्रंथियों को तोड़ो। मन की गांठें गढ़ती हैं। अगर आपके बिस्तर पर कोई गांठदार चीज चद्दर के नीचे बिछा दिया हो तो आपको नींद नहीं आएगी। ऐसी खाट हो जिसकी रस्सियों में गांठ गांठ हो और हल्की चद्दर बिछा करके सोए तो कैसे क्या दशा हो। हमारे अंदर में ऐसे गांठ है, लेटे मन में होता वो हमें गाली उसने दिया था कब बदला चुकाएं, उसको नीचा दिखाना है, वो हमारा बड़ा प्यारा है कैसे संपन्न करें। संपन्न करने की भी जो तृष्णा है बड़ी भयंकर है। बच्चों के लिए कितना जमा कर दें, अरे बिना जमा किए पशु पक्षी खाते हैं रोज। हम तो मनुष्य, जमा करना बुरा नहीं लेकिन विवेक से होना चाहिए। बच्चे भी कमाए खाएंगे। हमारे अंदर में जहां ममता होती है उनको संपन्न बनाने की गांठ, और जहां द्वेष होता है उनको विपिन्न बनाने, हीन बनाने की गांठ, राग की गांठ, द्वेष की गांठ, काम की गांठ, क्रोध की गांठ, मोह की गांठ, ये गांठें हमें गढ़ती हैं और नींद नहीं लेने देती। ये गांठें सब टूट जाएं, सुख से सो। तो यमराज कहते हैं ऐ नचिकेता, यदा सर्वे प्रविदन्ते हृदय से ग्रंथया, हृदय की सारी ग्रंथियां जब भेद डाली गई, तोड़ डाली गई, अत मृत्यो अमृतो भवेत्, ये मरणधर्मा मनुष्य अमृत हो गया। मन में कोई गांठ नहीं, कोई द्वेष नहीं, एकदम समता बुद्धि उदय हो गई तो अमृत है वो। बस यही अनुशासन है, यही उपदेश है, यही शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों, संतों, पीरों, पैगंबरों और दुनिया के समस्त पंडितों और विचारवानों का कथन है कि हृदय की गांठें टूटनी चाहिए। यही हमें गढ़ती हैं, यही तकलीफ देती है। हृदय की गांठों पर हम जितना विचार करें कम है। मनोविज्ञान भी अपने ढंग से इसको कहता है कॉम्प्लेक्सस, जो हमारे अंदर में गढ़ती रहती है, और ये टूट जाए तो हमें आनंद होगा, और हमारी ही बनाई हुई है। हम नई नई गांठ बनाते रहते हैं, नए नए व्यक्तियों से राग या द्वेष करते रहते हैं। कोई व्यक्ति मिल गया, मोह बना लिया, अब उसके बिना रहा नहीं जाता है। किसी से घृणा हो गई, अब उसके द्वेष किए बिना नहीं रह जाता है। अगर हम इन सब की क्षणभंगुरता को देखें तो राग और द्वेष करने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं तो जब सोचता हूं 20 वर्ष के पहले के लोगों को, तो उनमें हमें कम लोग मिलते हैं। 30 वर्ष के पहले और 40 वर्ष के पहले और 50 वर्ष के पहले के लोगों को सोचता हूं
तो अगर मैं सीधा भुक्का बांध करके खोजूं उनको, तो उनमें हो सकता है कोई एक दो मिल जाए तो मिल जाए, कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा, अधिकतम तो होंगे ही नहीं। और इसी प्रकार प्रवाह जैसे नदी की धारा बहती रहे, उसी नदी में दो बार नहीं उतर सकते। नदी में उतरे उधर गए और लौट आओ तो वही नदी नहीं रहेगी। हजारों टन पानी सरक करके आगे चला गया। हमारे द्वेष करने वाले लोग मर जाएंगे और हमारा शरीर भी मर जाएगा। क्या राग द्वेष करें? हमसे प्रेम करने वाले भी नहीं रहेंगे, हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। किससे मोह करें? इसलिए मोह और वैर यही भवबंधन है, इसी को काटना चाहिए, यही गांठ है। और ये बहुत प्यारा है, मोह बहुत प्यारा है। और मोह में द्वेष अपने आप उत्पन्न होता है। मोह को छोड़ करके द्वेष का कोई स्थान नहीं, राग को छोड़ करके द्वेष अलग वैर अलग नहीं रहता है। काम में ही क्रोध और लोभ पैदा होता है। काम केंद्र में है और उसके इर्द और गिर्द क्रोध और लोभ नाचते। काम सफल हुआ बस लोभ का जाल फैल गया, और काम सफल नहीं हुआ बस क्रोध की आग भभक पड़ी। काम केवल बीच में है, उसके इर्द गिर्द क्रोध और लोभ नाचते हैं। काम राग एक शब्द कह ले कुछ भी, सारे भवबंधन इसी में है और यही गांठ है। इसी गांठ को तोड़ना अमृत होना है, ब्रह्म होना है, कृतार्थ होना है और कल्याण प्राप्त करना है। और ये करने का समय आज ही है, कल नहीं। कल तो रहे, कल कभी आता नहीं। नगद आज नगद कल उधार, कई व्यापारी लोग लिखे रहते हैं। अगर नगद लेना है तो ले लो, और उधार लेना तो कल आना। कल आएंगे तो फिर कहेंगे कल आना। कल कभी आता नहीं। कल तो काल है, आज ही जीवन है। और आज का मतलब नहीं कि आज पूरा दिन, ये क्षण ही आज है। तो हमें आज ही अपने भवबंधनों को तोड़ना है। जो ज्यादा न समझ सके वो तो इतना तो समझ ही सकता है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आनंद से रहें, इतना तो चाहिए। अब बैठे हैं और मन में एकदम आग लगी हुई है, लेटे हैं और करवट बदल रहे, नींद नहीं आ रही है, भोजन नहीं पच रहा है। ये मानसिक आग में जीना कौन आनंद का जीवन है? मर जाने के बाद मुक्ति गति होती हो न होती हो, कोई परमार्थ और धर्म को समझे न समझे, लेकिन जिंदगी भर आनंद से रहना तो सब चाहते हैं, भौतिकवादी भी चाहता है। तो ये मन की गांठ कटने ही पर कोई आनंद से रह सकता है। मन की गांठ में उलझ करके कोई आनंद से नहीं रह सकता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट तम स्वाच्छरीरात प्रभिरेन मुंजाद वेशी काम धैर्येण तम विद्यात् शुक्र ममृतम तम विद्यात् शुक्र ममृतम इति। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। हमारे हृदय में अंगुष्ठ मात्र का एक खाली जगह है, यानी बहुत छोटा जगह, शून्य आकाश। कहते हैं आत्मा वहीं बैठा है। हृदय में जब बैठने कहा जाता है तो बात नहीं कि हृदय के मांस के लोथड़े में, जहां कहीं भी शास्त्रों में देखो तो उस हृदय आकाश में, वो भी एक कहानिक तरीका है। हृदय आकाश में, हृदय रूपी हृदय के एक आकाश में जो अंगुष्ठ मात्र, उसका भी लाक्षणिक अर्थ है कि हृदय के अंदर में जो एक छोटी सी जगह है शून्याकाश, वहां आत्मा बैठा हुआ। छांदोग्य उपनिषद के अंत में आया, जिसको मैंने एक दिन उद्धृत किया था कि हृदय में ढूंढो, हृदय में ढूंढो, वो दहर में ढूंढो। दहर में, दहर कहते हैं छोटी जगह हृदय में। अगर कोई अरे दहर में क्या धरा हुआ छोटी जगह वहां, तो उससे कह दे कि उसी जगह में वो रहता है, वो आत्मा, वो ब्रह्म। आत्मा अपने हृदय में खोज। ये ऋषियों का सकारात्मक पक्ष बड़ा उज्जवल है। आकाश पाताल में खोजने की नहीं कहा, हृदय में खोजो। तो अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। सभी मनुष्यों के हृदय में वह आत्मा बैठा हुआ है जिसको लोग खोजते हैं। अय नचिकेता, जिस आत्मा के विषय में तूने मुझसे पूछा था वो तेरे हृदय में बैठा हुआ है, वो तू ही।
उसको समझ। तम स्वाद शरीरात प्रभिरेत मुंजादिवेशी काम धैर्य। उसको अपने शरीर में से ऐसे निकाल लो जैसे मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है। उदाहरण कितना सुंदर है। मूंज में से सींक निकाला जाता है जब, तो जहां से उखड़ता है वहां भी कुछ लगता नहीं, वैसे वो चिपका भर रहता मालूम होता है। निकालो बस निकल आया, और आजू बाजू में कुछ नहीं, बस साफ। मूंज में से सींक जैसे निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार इस शरीर में से अपनी आत्मा को निकाल लो, विचार द्वारा और तत्व भाव द्वारा। जैसे ऊपर कहा गया, अस्तित्व उपलब्ध है और भाव अस्तित्व होना, आत्म अस्तित्व का होना, ये समझ लेना, और फिर सारे विचारों को छोड़ करके आत्म साक्षात्कार कर लेना। ये दो विधि बताई गई थी। तो वही यहां कहते हैं कि शरीर में से अपनी आत्मा को ऐसे निकाल लो जैसे मूंज में से सींक लोग निकाल लेते हैं। ये कैसे निकाला जाए? विचार द्वारा और तत्व भाव द्वारा, जो पहले कहा गया था। विचार द्वारा ऐसे निकालो, ग्रंथ पढ़ो, ऐसे ग्रंथ पढ़ो, ऐसे सत्संग करो, ऐसे गुरुजनों के पास बैठो जो आत्मज्ञानी हो, और वो बताएंगे तुम शरीर नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम संकल्प विकल्प नहीं हो, रज वीर्ज नहीं हो, मिट्टी पानी आग हवा नहीं हो, शून्य नहीं हो, तुम इन सब के साक्षी हो, ज्ञान मात्र। यह मुझ में से सीख निकाल लेने के समान विचार द्वारा, बुद्धि द्वारा, वाणी द्वारा ये अभ्यास है। बैठो और सोचो, ये शरीर हड्डी का ढांचा है, टट्टी पेशाब भरी है, मिट्टी का पिंड है, मैं इसमें साक्षी स्वरूप चैतन्य हूं, इससे अलग हूं। बारंबार विचारो, फिर कल्पना करो शरीर पड़ा है, मैं इससे ऊपर हो गया हूं, मैं इसका साक्षी हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। इस प्रकार विचार से आत्मा को शरीर में से निकालो, जैसे मूंज में से सीख निकाल लिया जाता है। फिर आगे कैसे निकालो? सारे विचारों को छोड़ दो, कुछ भी विचार न करो, और जिस क्षण आपका ऐसा समय आएगा कि कोई विचार नहीं उदय हो रहा है, तब अपने आप की गरिमा का पता लगेगा, तब स्वतः अनुभूति होगी, और वो तत्व भाव से मुझ में से सीख निकाल लेने के समान की बात है। वो तत्व भाव है जहां पर सारे विचार शांत हो गए तो स्वयं सत्ता मात्र रह गई आत्मा की। विचार खत्म हो गए और शेष रह गया, वो शेष ही स्वयं है। ये मुझ में से सीख निकाल लेने के समान है। तो मुझ में से सीख जैसे निकाल लिया जाता है, निकाल लो, और फिर तम विद्यात् शुक्र ममृतम, उसको जानो कि वो शुद्ध है और अमृत है। तद विद्यात् शुद्धम अमृतम, पदच्छेद करने पर होगा। तद विद्यात् शुक्र ममृतम, ये संस्कृत का जो संधि है, यही संधि को हटा दिया जाए, संस्कृत बिल्कुल सरल हो जाए। लेकिन संधि को हटा दिया, संस्कृत का सौंदर्य ही नष्ट हो जाए, और इसमें भ्रम बहुत पैदा हो जाता है। एक बात मुझे याद आई, मुजफ्फरपुर में थे शरदचंद जी, तो उनका पत्र आया, तो डाकिया लेकर के घूम रहा था, तो लिखा रहा है श्री मच्छर चंद। तो डाकिया कहे भैया मच्छर चंद कोई यहाँ रहते हैं? तो लोग कहे मच्छर चंद यहाँ कोई नहीं है। अब गली गली घूमे, भैया मच्छर चंद का पता है, मच्छर चंद कौन है? तो अब उन्हीं के पास पहुंच गए, कहे भैया यहाँ कोई मच्छर चंद है? तो शरद चंद कहे भाई मच्छर चंद यहाँ कोई नहीं है, कैसे कैसे लोग होते, मच्छर चंद नाम रख लेते, कोई नाम हुआ? तो कहे पत्र जरा दिखाओ, तो देखे, अरे कहे तो मेरा ही है। कहे तो आप मच्छर चंद? अरे कहे भाई संस्कृत का चक्कर है, छोड़ो इसको। श्री मच्छर चंद, श्रीमत शरद चंद को जब जोड़ दिया जाता है तो श उड़ जाता है, चछा जाता है, श्री मच्छर चंद। तो श्रीमत शंकराचार्य, शंकराचार्य को जब लिखा जाता है संस्कृत में तो श्रीमत शंकराचार्य, तो श्रीमत मच्छर चंद। तो मच्छर चंद
ऐसे तम विद्या शुक्रम अमृतम, यानी शुद्धम अमृतम। जब मुझ में से सीख के निकाल लेने के समान आत्मा को देह में से विवेक द्वारा निकाल लो, तब उसको कैसे समझो कि वो शुद्ध है और अमृत है। ये आत्मा शुद्ध है। शुद्ध उसे कहते जिसमें दूसरी वस्तु न हो। आत्मा में दूसरी वस्तु नहीं है, वो केवल ज्ञान मात्र है, उसमें कोई प्रकृति की चीज नहीं है, इसलिए शुद्ध है। और अमृत है। अमृत इसलिए है क्योंकि उसमें कोई तकलीफ नहीं है। जैसा शुद्ध आत्मा है वैसे विश्राम पा जाओ, सब तकलीफ खत्म हो जाएगी। और हम आप एक ही चीज चाहते, तकलीफ न हो। लेकिन जो लोभ मोह है वो उसमें फंस जाते हैं और तकलीफ भोगते रहते हैं। बीमारी है लेकिन खटाई मिल गई, मिठाई मिल गई, खा लिए, फिर देखा जाएगा, फिर भोगते हैं, फिर बीमार पड़ गए, फिर जब आया कहीं भोज में गए, कहीं मीटिंग में गए और कहीं पार्टी में, अच्छा खा लें, गोली खा लेंगे थोड़ा। तो जैसे ये मन फिसलता है ऐसे मन संसार में फिसल फिसल कर हम दुख भोगते हैं। अपनी आत्मा को विवेक द्वारा शरीर में से निकालो। और दो तरीका बताया ऋषि ने, विवेक द्वारा और समाधि द्वारा, दोनों की जरूरत है। सत्संग में और चिंतन द्वारा विचार करो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। बारंबार अनुविचार अनुविचार अनुविचार, और फिर सारे विचारों को छोड़ दो, तब स्वयं शेष। ये दोनों तरीकों से अपनी आत्मा को मुझ में से सीख निकाल लेने के समान निकाल लो और समझो वो शुद्ध है और अमृत है। मृत प्रोक्ताम नचकेतोवत लब्धा विद्यामेताम योग विधिम च कृतस्नम ब्रह्म प्राप्तो बिरजो अभूत विमृत अन्योप्येवं यो विद्यात्मेव। मृत्यु द्वारा कहा हुआ, यमराज द्वारा कहा हुआ अध्यात्म ज्ञान, योग के सहित अध्यात्म ज्ञान नचकेता ने प्राप्त किया। प्राप्त करके वो ब्रह्मरूप हो गया, विरज हो गया और अमृत हो गया। दूसरा भी अगर इसको प्राप्त कर लेगा तो भी वैसे हो जाएगा। ये कठोपनिषद का अंतिम मंत्र है। मृत्यु प्रोक्ताम, मृत्यु द्वारा कहा हुआ। यमराज का दूसरा नाम मृत्यु है। यमराज कोई व्यक्ति नहीं जो उपदेश करे, ये रूपक। और अर्थ यही है, कोई रिश्ते हो सकता उनका यमाचार्य नाम हो। यम का अर्थ है संयम, और वेदों में यमलोक है जो स्वर्गलोक है। यमलोक स्वर्गलोक को कहते हैं। ये तो जमाने के अनुसार सब अर्थ बदलता रहता है। मैं कहा नहीं करता हूं गधा का, गधा हम लोग गधा को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में गधा का अर्थ है वैद्य। गद नाम रोग, हा नाम नाश करने वाला। जो रोग का नाश करे वो गधा वैद्य डॉक्टर है। लेकिन किसी वैद्य डॉक्टर को आज गधा को तो डंडे से पीटेगा। तो जमाने के अनुसार शब्द अर्थ बदलता है, अर्थ यात्रा करता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो यम का अर्थ है संयम। यमाचार्य कोई संयमशील योगी पुरुष से नचकेता ने प्रश्न किया था कि मर जाने के बाद लोग कहते हैं आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती, तो महाराज सच क्या है? उसी पर उनका सारा उपदेश है। कट उपनिषद उपनिषदों में एक स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है। तो मृत प्रोक्ताम नचकेताथो नचकेतोवत लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिम च कृतस्नम। मृत्यु ने, यम ने, किसी योगी पुरुष ने, किसी ज्ञानी पुरुष ने जो योग के सहित अध्यात्म ज्ञान कहा था, कृतस्नम नाम पूर्ण रूप से वह नचकेता ने ग्रहण किया। योग के सहित अध्यात्म या अध्यात्म के सहित योग, यही सार्थकता। केवल अध्यात्म ज्ञान हो, आत्मा अजर अमर है, तो ये कहने से काम न चलेगा अगर योग न हो। और केवल योग हो, मनोनिग्रह तो कोई करे,
लेकिन पेदिए नहीं है, आत्मअस्तित्व का बोध ही नहीं है, तो भी भटकना है। इसलिए ऋषि दोनों को कहते हैं विद्यामेताम योग विधिम च कृतस्नम। यह आत्मविद्या और योग, ये समग्रता को लेकर के नचिकेता को यमराज ने कहा, बिल्कुल कहा। बारंबार ध्यान समाधि और कैसे अपने आप में आना चाहिए। बीच में बात आई थी कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है, विषय पथ हैं, और चंचल घोड़ा जैसे रथी को परेशान कर देता है, उसी प्रकार चंचल इंद्रियां आत्मा को पतित कर देती हैं। इसलिए इंद्रियां संयमित हो, मन लगाम कड़ी हो, बुद्धि सारथी संयमित हो, तब कल्याण होगा। तो योग के सहित अध्यात्म यमाचार्य ने कहा, और उसको प्राप्त करके ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत और विमृत, 3 शब्द का विशेषण नचिकेता के लिए किया गया है। वो ब्रह्म प्राप्त हो गया, ब्रह्म प्राप्त नहीं, श्रेष्ठत्व प्राप्त, निष्काम हो गया, कृतार्थ हो गया, और विरजो रोग रहित हो गया, मल रहित हो गया, निर्मल हो गया, और विमृत, मृत्यु से रहित हो गया, क्योंकि समझ लिया मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, शरीर नहीं हूं, मेरी मृत्यु नहीं है। और इस धारणा में जिसकी स्थित हो गई, भय दूर हो गया। शरीर के अहंकार से भय होता, और भय ही मृत्यु है। और स्वरूप ज्ञान से, आत्मज्ञान से निर्भयता होती है, और निर्भयता ही अमरता है। जब आत्मबोध हो गया, वह समर हो गया। तो ऋषि कहते हैं इसको कोई दूसरा भी ग्रहण करे तो वो भी ऐसे हो जाएगा। ये केवल नचिकेता ही के लिए नहीं, हम आपके लिए भी, वो तो एक उपाख्यान है। तो ये सब का सार यह है कि हमें पहले अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को समझना चाहिए, और फिर संयम, नियम और साधना से चलना चाहिए। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना चाहिए। जितना बन सके इंद्रियों पर अधिक से अधिक संयम, मन पर अधिक से अधिक संयम। उठते बैठते चलते फिरते हमें ध्यान होना चाहिए कि मन में कोई गंदगी न आने पाए। कुचिंतन द्वार है, बड़ी बड़ी बांध को जब छेद हो जाता है थोड़ा सा, वो पानी ऐसा कर देता है कि एकदम फिर वहां क्षेत्र का क्षेत्र डुबा देता है। जहां छेद हुआ सुई के बराबर, सुई के छेद के बराबर, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। गंदे विचार मन में आए, सारी गंदगी उपस्थित हो जाएगी। इसके लिए संयमित भोजन, सादा भोजन करो, जल्दी पचने वाला भोजन करो, मिर्च मसाले से बचो, नमक कम खाओ, भोजन कम खाओ। सादा भोजन और कम भोजन अमृत, बहुत सुखद है। उठने बैठने, काम धंधा करने, सब में आराम, और सुंदर विचार रखो, विचार में तनाव न हो। अगर आदमी सादा और स्वल्प भोजन करे और सुंदर विचार रखे, बहुत निरोगी रहेगा, बहुत सुखी रहेगा। फिर रोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं, कि बड़े संयम, बड़े सदाचार से रहते हुए भी रोग आ गया, तो भाई किसी जन्म का होगा, ये मानते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा अपवाद स्वरूप होता है। अगर आदमी संयम से रहे और सुंदर विचारों से रहे तो बहुत सुखी रहेगा। तो इस प्रकार आहार विहार में संयम, व्यवहार में संयम, लड़ाई झगड़ा न करे। पास पड़ोस वालों से लड़ाई ज्यादा हो जाती है। कचरा उन्होंने दरवाजे फेंक दिया था, और उनका कुत्ता घुस आया था हमारे घर में, तो कहीं उनकी मुर्गी आ गई थी, तो कहीं कुछ हो गया था। तो ये कुछ ले करके थोड़ी मोड़ी बातें होती रहती हैं। ये सब सपने के समान है। इसको चित्त से उतार दे, अपने चित्त को सरल रखे, विवाद में न पड़े। कोई विवाद करे तो भी विवाद में, साहब ने कहा है, मनुए कहो रहो मन मारे, खिंचवा खींच न बोले हो। मनुआ से कह दो कि अपना मन मारे रहे, और खिंचवा से खींच करके न बोलो। कोई खिंचावे तो तुम खींच करके न बोलो, शांत रहो, तो बचा करके चलो। इस प्रकार संयम नियम से जो चलेगा उसकी भूमिका आध्यात्मिक बनेगी। ये खाली ज्ञान भर जान लेने से काम न बनेगा, चरित्र सुधारना पड़ेगा, और यही जीवन का सच्चा सुख है। अंततः आत्मज्ञान होना और आत्मा में विश्राम पाना जीवन का परम लक्ष्य है, और अंत में कुछ रहेगा नहीं। जब काल आया
वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतिम में ये बात आती है, काल आया तब महाराज राम ने कहा एतत् अस्तित निश्चित, अब ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। और उसी के पश्चात सरजू में प्रवेश और अयोध्या का निपात, उसके पश्चात सूर्यवंशी लोग श्रावस्ती में राजधानी बनाए, जो बुद्ध काल तक श्रावस्ती में राजधानी रही है, जो गोंडा के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। तो हम तो देखते हैं कि हमारे पिता की पीढ़ी पूरी खत्म हो गई और हमारी पीढ़ी में थोड़े लोग रह गए। थोड़े दिन में कितना क्या हो जाता है, और हम यहां बिल्कुल अजर अमरमान बैठ करके राग और द्वेष में डूबे हुए हैं। इसलिए दीर्घ दृष्टि से हमें काम लेना चाहिए, और ये आत्मज्ञान की दृष्टि आने पर ही ये सब हो सकता है। इसलिए हमें आत्मज्ञान होना चाहिए बुद्धि द्वारा, विचार द्वारा, और फिर विचारों को शांत करके आत्मनिमग्नता, और इसके लिए हमें योग्यता हासिल करना चाहिए। धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ना चाहिए।